हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्यारे श्रोतागण, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मार्क्सिस कथा महात्म्य के अध्याय 13 के बारे में। उससे पहले चलिए सुनते हैं एक सच्चे भक्त की कहानी। एक बालक था जिसका नाम देव था। उनके नाना मूर्ति के रूप में भगवान की पूजा करते थे। एक बार बच्चे ने अपने नाना से कहा, यह क्या है? उनके दादाजी ने उत्तर दिया, यह गोपाल जी हैं। यह बच्चे के रूप में भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। बालक ने गौर से गोपाल जी की मूर्ति की ओर देखा। उसने भगवान कृष्ण को एक बालक के रूप में घुटनों पर चलते हुए देखा, हाथ में मक्खन का गोला थामे और पीछे मुड़कर देखा कि कहीं उसकी माँ उसे तो नहीं देख रही है। उसके एक हाथ में मक्खन का गोला था, जबकि दूसरा जमीन पर पड़ा हुआ था। नामदेव को यह नहीं पता था कि यह केवल पत्थर या धातु से बनी मूर्ति है। उन्होंने सोचा कि यह स्वयं भगवान कृष्ण थे। एक बच्चे के रूप में गोपाल जी के रूप में बालक भगवान को गोपाल जी के रूप में देखा। एक छोटे बच्चे को वृद्ध भगवान के लिए प्यार नहीं हो सकता है। एक बच्चा केवल एक बच्चे को भगवान से प्यार कर सकता है। प्रेम किसी सिफारिश से विकसित नहीं होता। हम केवल अपनी इच्छित वस्तुओं के लिए प्रेम विकसित करते हैं। प्रेम स्वाभाविक और स्वतः स्फूर्त है। नामदेव का युवा हृदय निराकार सर्वव्यापी ईश्वर के विचार की कल्पना नहीं कर सकता था। इस मक्खन खाने वाले बालक भगवान से ही उनका हृदय प्रभावित हुआ। जब राम छोटे थे तब भगवान कृष्ण के इसी मक्खन खाने वाले रूप ने उनका हृदय भी चुरा लिया था। बालक नामदेव ने अपने दादाजी से अनुरोध किया कि वह एक दिन उन्हें गोपाल जी की पूजा करने की बारी दें, लेकिन दादाजी ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और कहा, आप अभी तक उनकी पूजा करने के लिए योग्य नहीं हैं। आप पूजा करने के लिए पर्याप्त स्वच्छ नहीं हैं, क्योंकि आप हर दिन स्नान नहीं करते हैं। एक दिन जब दादाजी शहर से बाहर गए थे तो बच्चे ने अपनी दादी से कहा, मैं आज गोपाल जी की पूजा करूंगा। दादी मान गई। उनकी पूजा करने की अनुमति है, लेकिन आज नहीं, कल। सुबह स्नान करके बच्चा रात भर सो नहीं पाया। वह बार बार नींद से जाग गया। उसने अपनी माँ और दादी को जगाया और उनसे अनुरोध किया कि वे गोपाल जी को पूजा करने के लिए नीचे लाएं, लेकिन उन्होंने कहा, अभी भी रात है, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। आखिर रात हो गई। बच्चा उठा, पास की नदी की ओर भागा और एक दो डुबकी लगाकर जल्द ही लौट आया, लेकिन उन्हें मूर्ति की पूजा करने की विधि नहीं पता थी। उसने छोटी मूर्ति को नदी से लाए पानी में डुबाया, उसे बाहर निकाला और एक छोटे सूखे तौलिए से पोंछ दिया। फिर उन्होंने अपनी माँ से बच्चे भगवान के लिए कुछ दूध लाने का अनुरोध किया। दूध लाया गया और मूर्ति के सामने रखा गया ताकि वह उसे पी सके, लेकिन उनके पूर्ण आश्चर्य के लिए मूर्ति ने दूध नहीं पिया। बच्चे को पता नहीं था कि उसके दादाजी केवल गोपाल जी को खिलाने का दिखावा करते हैं और गोपाल जी ने कभी दूध नहीं पिया। प्रायः व्यक्तियों में केवल होठों की ईमानदारी होती है, जो हृदय को बिल्कुल भी नहीं छूती है। लेकिन बच्चा बेदाग था और किसी भी दिखावटी कर्मकांड से मुक्त था। उनका हृदय गोपाल जी के प्रति सच्चे प्रेम से भरा था। तब बालक ने परमेश्वर की मूरत से दूध पीने की जिद की और कहा, क्यों तू मेरा चढ़ाया हुआ दूध नहीं पीता? क्या तेरा हृदय पथरीला है? लेकिन यह सब व्यर्थ था। बच्चे ने अपने आप से कहा, मेरी माँ मेरे लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहती है। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि परमेश्वर ने उसके अनुरोध पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना उसके माता पिता के पास था। एक फारसी कवि के शब्दों में, हे प्रिय, तुम चांदी की तरह सफ़ेद हो, लेकिन तुम्हारा दिल पत्थर की तरह कठोर है। मैंने पहले कभी चांदी के अंदर छुपा पत्थर नहीं देखा था। हे प्रिय भगवान, यह मासूम बच्चा आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि आप दूध पी लें, और आप उसे बाध्य नहीं कर रहे हैं। आप किस तरह के भगवान हैं? बच्चे ने तब सोचा कि आंखें बंद कर लेने से भगवान दूध पी सकते हैं। उसने तदनुसार
अपनी उंगलियों से अपनी आंखें बंद कर ली। झांक रहा था यह देखने के लिए कि भगवान दूध पी रहे हैं या नहीं, लेकिन भगवान दूध नहीं पिएंगे। उसने सोचा कि बार बार अनुरोध करने के बाद भगवान इसे पी सकते हैं। उसने बार बार ऐसा किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रात की नींद हराम होने के कारण बच्चा पहले से ही थका हुआ था। वह भूखा भी था। 1 2 3 घंटे बीत चुके थे लेकिन गोपाल जी उनकी बात पर नहीं माने। अच्छे भगवान, ऐसे ठाकुर जी पर राम भी नाराज हो जाते हैं। फिर बच्चा इतना रोने लगा कि उसकी आवाज़ कर्कश हो गई और वह मुश्किल से बोल पा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई। आखिर बच्चे ने आपा खो दिया। हालांकि वह काफ़ी छोटा था लेकिन उसके पीछे एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कमजोर इच्छाएं खुद तक नहीं पहुंच सकती। कमजोर इच्छा शक्ति वाले स्वयं को महसूस नहीं कर सकते। बच्चे की ताकत क्या थी? यह उनकी दृढ़ता, उनका विश्वास और उनकी सफलता में उनका दृढ़ विश्वास था। ऐसी ताकत चमत्कार कर सकती है और तूफान भी ला सकती है, जो पेड़ों को उखाड़ सकता है, नदियों को सुखा सकता है और पहाड़ों को हिला सकता है। मनुष्य का अटूट विश्वास ही उसकी वास्तविक शक्ति है। उनका कहना है कि फारस के फरहाद में भी इतनी मजबूत इच्छा शक्ति थी। उसकी कुदाल के भारी प्रहारों से पहाड़ नीचे आ रहे थे। जब आस्थावान चलते हैं तो सारे विश्व में हलचल मचा देते हैं। आपने कभी बल का परीक्षण नहीं किया। विश्वास की ताकत से बालक नामदेव की भी उन पर ऐसी ही आस्था थी। बच्चे के विश्वास ने आकर्षित किया, बल्कि स्वयं भगवान को आकर्षित किया। एक उर्दू शायर कहते हैं, अगर मेरे सच्चे प्यार में कोई प्रभाव है तो आप निश्चित रूप से मेरी ओर आकर्षित होंगे, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप मुझसे दूर रहते हैं या मुझसे बेखबर हैं। बच्चे ने बड़ी निराशा में तलवार पकड़ ली और गले में डालकर कहा, अगर तुम दूध नहीं पीते हो तो मेरे जीवन का अंत कर रहा हूँ। अगर मैं जीवित रहूँगा तो मैं तुम्हारे लिए जीवित रहूँगा, नहीं तो मैं जीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। खुद के लिए जीने के बजाय मरना बेहतर है। जो भगवान के लिए मरता है वह हमेशा के लिए रहता है। जब बालक अपने गले में तलवार रख रहा था तभी अचानक किसी को पता नहीं चला कि भगवान कहाँ से आ गए और बच्चे को गोद में लेकर अपने हाथों से दूध पीने लगे। यह देख बच्चा बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि वह सारा दूध पी रहा है तो उसने उसे एक एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, मेरे लिए भी कुछ दूध रख दो। बालक की आंखों पर बहुत घना पर्दा था, क्योंकि उसे परमेश्वर का कुछ भी ज्ञान नहीं था। पर्दा चाहे मोटा हो या पतला, सच्चा प्यार, ईमानदारी और विश्वास से पर्दा जरूर हटेगा। जब एक छोटा बच्चा ईश्वर में ऐसा विश्वास विकसित कर सकता है तो यह अफसोस की बात है अगर एक बड़ा आदमी इसे हासिल करने में विफल रहता है। यदि एक छोटे से कीट के लिए पत्थर में घुसना संभव है तो कोई आदमी कहलाने के लायक नहीं है अगर कोई प्रिय का दिल जीतने में विफल रहता है। प्यारे श्रोतागण, चलिए अब सुनते हैं मार्क्स इस कथा महात्म्य का अध्याय 13। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र सुनो, मैं जागरण का स्वरूप वर्णन करूंगा। इसे जानने मात्र से मैं कलयुग में सदैव सहज ही उपलब्ध हो जाता हूँ। एकादशी के दिन जागरण के 26 लक्षण इस प्रकार हैं: गायन और वादन, नृत्य, पुराण का पाठ, धूप दीप जलाना, नैवेद्य पुष्प गंध और उपटन चढ़ाना, फलों का समर्पण, श्रद्धा, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, सत्य, निद्रा का अभाव, उल्लास, मेरी पूजा, अद्भुत प्रदर्शन, उत्साह, पाप कर्मों का परित्याग, आलस्य आदि परिक्रमा, साष्टांग प्रणाम, अत्यंत प्रसन्न मन से निराजन का अनुष्ठान है। और हे परम भाग्यशाली भक्त को प्रत्येक 3 घंटे के बाद यम के अंत में आरती। जो मनुष्य इन 26 गुणों सहित भक्ति पूर्वक जागरण करता है उसका पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य इस प्रकार धन के व्यय में मितव्ययता न करते हुए भक्ति पूर्वक इस प्रकार जागरण करता है वह बड़ी भक्ति के साथ जागरण का अनुष्ठान करता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। जो लोग मेरे दिन में सोते हैं उन्हें कलयुग का सर्प डसता है। जो जागरण नहीं करते क्योंकि वे माया के पास में बंधे हुए हैं। जो लोग कलयुग में जागरण के बिना एकादशी व्रत करते हैं वे नष्ट हो जाते हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। जो पापी मेरे जागरण का पालन नहीं करते हैं, उन्होंने मेरी छाती पर अपना पैर रखा है और दोनों आंखें छीन ली हैं। यदि कोई व्याख्याता ना हो तो भक्त को संगीत और नृत्य का कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। हे देवराज, यदि कोई व्याख्याता हो तो उसे आरंभ में पुराण पढ़ना चाहिए। हे पुत्र, यदि मेरा जागरण किया जाए तो भक्त को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ का करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। हे सम्मानदाता, यदि मेरा जागरण किया जाता है तो भक्त अपने पिता, माता और पत्नी के परिवारों में पीढ़ियों का उद्धार करता है। यदि जागरण के आरंभ वाले व्रत वाले दिन कोई बाधा उत्पन्न होगी तो मैं उस स्थान को श्राप दे दूंगा और उसे छोड़कर चला जाऊंगा। यदि लोग मुझसे संबंधित दिन भर जागरण करते हैं जो किसी अन्य तिथि के साथ मेल नहीं खाता है, तो मैं उनके बीच खुशी से नृत्य करता हूँ। भक्त मेरे धाम में उतने ही 10,000 युगों तक रहता है जितने दिनों तक वह मेरी उपस्थिति में जागरण करता है। एकादशी के दिन जागरण के बिना गया में चावल के पिंड अर्पित करने, तीर्थों में जाने या अनेक यज्ञ करने से भी पितरों को मोक्ष नहीं मिलता। जागरण करते समय यदि कोई व्यक्ति फूलों से मेरी पूजा करता है तो उसे प्रत्येक फूल के बदले अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य मेरे जागरण के समय रात्रि में दीप दान करता है तो उसे प्रति क्षण 10,000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। यदि कोई जागरण के समय नैवेद्य के रूप में आहुति देने योग्य भोजन अर्पित करता है तो उसे धान के पर्वत के दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। हे चतुर्मुख, यदि कोई मनुष्य मेरे जागरण के समय अच्छी तरह पका हुआ सुसज्जित भोजन तथा विभिन्न प्रकार के फल अर्पित करता है तो उसे 100 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। यदि मेरा भक्त मेरे जागरण के दिन कपूर के साथ पान का बीड़ा दान करता है तो वह 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी का अधिपति बन जाएगा। हे देवों के स्वामी, जो मनुष्य मेरे जागरण के समय फूलों का मंडप बनाता है, वह पुष्पक नामक हवाई रथ पर सवार होकर मेरे लोक में विचरण करता है। यदि कोई मनुष्य मेरे जागरण के समय कपूर और सुगंधित गोंद के साथ धूप अर्पित करता है तो वह 1,00,000 जन्मों से उत्पन्न पापों को भस्म कर देता है। जो मनुष्य मेरे जागरण के समय दही, दूध, घी और जल से मुझे स्नान कराएगा, वह यहाँ सभी सुखों का भोग करेगा और अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। जो दिव्य वस्त्र और विविध प्रकार के फल अर्पित करता है, वह वस्त्र में धागों की संख्या के अनुसार दीर्घ काल तक स्वर्ग में रहता है। जो मुझे स्वर्ण और रत्नों के आभूषण अर्पित करता है, वह 7 कल्प तक मेरी गोद में रहता है। वह मेरा प्रिय है। यदि रात्रि में जागरण के समय भक्त मुझे गाय के दूध से बने घी का दीपक अर्पित करके जलाता है तो उसे प्रति क्षण 10,000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। हे चतुर्मुख, यदि कोई भक्त मेरे जागरण के समय कपूर सहित दीपक जलाकर निराजन संस्कार करता है तो उसे पीले रंग की गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य दीप दान करता है, नृत्य गीत का आयोजन करता है और मेरी पूजा करता है, उसे 100 यज्ञों, व्रतों और सैकड़ों दानों के समान फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य स्वयं गीत रचता है, बिना लज्जा के गाता और नाचता है, उसे क्षण मात्र में ही करोड़ यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। जो मेरे जागरण के दौरान गीत और नृत्य का निषेध करता है, उसे रौरव आदि नरकों में 60,000 युगों तक पकाया जाता है। जो लोग जागरण में नाचने वाले पुरुष के पास जाते हैं, उन्हें धर्मराज उड़ा देते हैं। वे मुक्त हो जाते हैं और मेरे लोक में प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति जागरण के समय नाचने वाले व्यक्ति का उपहास करता है, वह नरक में गिरता है और वहाँ 14 इंद्रों की अवधि तक रहता है। जो व्यक्ति मेरे जागरण के दौरान भक्ति पूर्वक पुस्तक पढ़ता है, वह श्लोकों की संख्या के अनुसार कई युगों तक मेरे सानिध्य में रहेगा। विद्वानों ने परिक्रमा का जो फल बताया है, वह 4 करोड़ यज्ञों से भी प्राप्त नहीं होता। हे पुत्र, जो व्यक्ति मेरे जागरण के समय मेरे सामने दीपों की श्रृंखला जलाता है, वह 10 करोड़ हवाई रथों से संपन्न होता है और कल्प के अंत तक स्वर्ग में रहता है। जो मनुष्य मेरे जागरण के समय मेरी बाल्यावस्था की कथाओं जैसे भागवत के 10वें स्कंद में
का पाठ करेगा वह हजारों करोड़ों युगों तक श्वेत द्वीप में निवास करेगा। इसलिए जागरण शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में करना चाहिए। जो रात्रि में पवित्र जागरण के दौरान भगवत गीता या सहस्त्र नाम पढ़ता है उसे वेदों और पुराणों में वर्णित लाभ प्राप्त होता है। हे मेरे पुत्र, जो मेरे जागरण के समय गौदान करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी 7 महाद्वीपों सहित दान करने का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पुत्र, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पुण्य कर्म द्वादशी के दिन जागरण है। यह तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध है। जो लोग मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से जागरण करते हैं वे मेरे लोक से कभी वापस नहीं लौटते। जो मनुष्य लोगों को जागरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है और स्वयं रात्रि में जागरण करता है वह सम्राट पद प्राप्त करता है। हे पुत्र, मैंने जो कहा है वह सत्य है। रात्रि में जागरण करने वालों को अपनी क्षमतानुसार दान देकर सम्मानित करते थे। उन्हें दुर्लभ राज्य की प्राप्ति होती थी। ब्राह्मण, गायक, वाद्य बजाने वाले तथा नृत्य करने वाले नर्तकियों सहित मेरे सनातन लोक को जाते हैं। हे श्रेष्ठ ऋषि, दुष्ट और दुष्ट योनियों से उत्पन्न हुए समस्त प्राणियों में से जो लोग कल्याण की इच्छा रखते थे उन्होंने जागरण करके पृथ्वी का प्रभुत्व प्राप्त किया। चंडाल आदि भी जो कामनाओं से मुक्त थे उन्होंने जागरण के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। मेरे जागरण का पालन करने वालों में कोई जाति भेद नहीं रहता। कलयुग में ध्यान पवित्र नहीं है। कलयुग में गंगा का जल पवित्र नहीं है। कलयुग में मेरे जागरण को छोड़कर कोई भी जप पवित्र नहीं है। जब द्वादशी आती है तो जो लोग जागरण करते हैं वे निसंदेह कलयुग में धन्य हैं। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। इस मनुष्य लोक में किसी भी मनुष्य को द्वादशी के व्रत का विरोध नहीं करना चाहिए। वह अपने पूर्व और भावी को अवश्य ही नरक में डालेगा। यदि अनेक पुत्र उत्पन्न हो तो क्या लाभ, एक ही पुत्र होना श्रेष्ठ है जो सद्गुणों से युक्त हो और जो द्वादशी के दिन जागरण करके सभी पितरों का उद्धार कर दे। यदि कोई मनुष्य मेरे द्वारा वर्णित जागरण के महात्म्य को श्रद्धापूर्वक पढ़ता है तो द्वादशी के दिन उत्पन्न उसका पुत्र उसके कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। हे पुत्र, यदि जागरण विधि का पालन किया जाए तो निषिद्ध स्त्रियों के पास जाने और निषिद्ध भोजन करने का पाप नष्ट हो जाता है। हे चतुर्मुख, यदि द्वादशी के दिन रात्रि में जागरण किया जाए तो अनजाने में किया गया पाप, जानबूझकर किया गया पाप, पूर्व जन्मों का पाप और इस जन्म का पाप ये सब नष्ट हो जाते हैं। उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसके द्वारा सोचा गया सब कुछ सिद्ध हो जाता है। केवल द्वादशी के दिन जागरण करने से ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। द्वादशी से जो लाभ प्राप्त होता है वह कलयुग में कुरुक्षेत्र या प्रयाग में रहने वाले लोगों को नहीं मिलता। वहां रहने वाले पुरुषों को यह महानता प्राप्त नहीं होती। हे पुत्र, न तो हजारों अश्वमेध यज्ञों से और न ही करोड़ों तीर्थों में स्नान करने से वह फल प्राप्त होता है जो द्वादशी के दिन जागरण करने से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति द्वादशी के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है वह शाश्वत पद को प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है। सभी दुष्ट ग्रह उसके प्रति सदैव सौम्य रहते हैं। उसे अपनी संतान से कभी वियोग नहीं होता। इसका कारण द्वादशी है। जो मनुष्य सदैव मेरी महिमा में रुचि रखता है उसे कभी कोई दुख नहीं होगा। युद्ध में और राज परिवार में वह सदैव विजयी होगा। उसका मन सदैव पुण्य की ओर उन्मुख रहेगा। मेरी भक्ति में मलों का अभाव रहेगा। द्वादशी की भक्ति के फलस्वरूप उस मनुष्य को कोई पाप छू नहीं सकेगा। यदि कोई व्यक्ति जागरण करता है तो वह कभी भूत नहीं बनेगा। जो एकादशी का व्रत नहीं करता उसे परलोक में कभी भी अच्छी स्थिति नहीं मिलेगी। इसलिए कलयुग में उस दिन का व्रत पूर्ण प्रयास से करना चाहिए। प्यारे श्रोतागण, मार्क्सिस्ट कथा महात्म्य का अगला अध्याय जानने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।